तो सॉल्यूशंस को आप डिफाइन कैसे करोगे? व्हाट इज अ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज इट इज ए homogeneous mixture of two or more components. It's a homogeneous mixture of two or more components whose composition can be varied up to certain limits. It's a homogeneous mixture of two or more components whose composition can be varied up to certain limits. तो इसका मतलब लेयर्स ही बननी चाहिए। तो होमोजीनियस का मतलब यूनिफॉर्म होगा। तो कंपोनेंट्स को मिक्स करो, तो इफ इट इज ए यूनिफॉर्म, दैट इज इफ इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, तो दैट विल बी कॉल्ड ए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को कंपोनेंट्स के बेसिस पे डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के पहली बात तो कंपोनेंट्स कौन से हैं? सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स कौन कौन से आएंगे? द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन आर, एक आ जाएगा सॉल्यूट एंड सेकेंड विल बी सॉल्वेंट। तो अब सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? व्हाट्स अ सॉल्यूट? सॉल्यूट मतलब द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी। तो जो कंपोनेंट कम प्रेजेंट है वो क्या आएगा? सॉल्यूट। और जो कंपोनेंट एक्सेस में प्रेजेंट होगा उसे क्या बोलोगे? सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट इज, जो कम प्रेजेंट है वो सॉल्यूट है, जो ज्यादा प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं 5% NaCl, 5% NaCl सोल्यूशन, तो इसका मतलब अगर सपोज ये एक्वस है तो ये क्या बन जाएगा? 5 ग्राम्स 95 ग्राम्स टू फॉर्म 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। तो इसका मतलब 5 ग्राम नमक 95 ग्राम्स वाटर, तब जाके ये सोल्यूशन बनेगा। तो जो कम प्रेजेंट होगा वो क्या प्रेजेंट होगा? सॉल्यूट। जो ज्यादा होगा वो क्या प्रेजेंट होगा? सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट इज विच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, और सॉल्वेंट क्या होगा? जो क्वांटिटी में ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लो। सपोज मेरे पास है 60% NaCl। तो 60% NaCl का मतलब 60 ग्राम्स किसके हो गए? नमक के। 40 ग्राम्स कौन आ गया? वाटर। तब जाके मेरे पास 100 ग्राम सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। तो NaCl पानी में डिसॉल्व करो तो सॉल्यूशन बना। यहाँ पे 5%, यहाँ पे 60%, दोनों में डिफरेंस क्या आ गया? तो सॉल्यूट इज जिसकी क्वांटिटी कम हो, सॉल्वेंट इज जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो। इसका मतलब क्वांटिटी के बेसिस पे तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? तो इसे हम सॉल्वेंट और इसको सॉल्यूट बोल सकते थे। बट बेसिकली सेकेंड डेफिनेशन क्या आती है हमारे पास सॉल्वेंट की? सॉल्वेंट की डेफिनेशन क्या है? सॉल्वेंट वो है जो एक्सेस में प्रेजेंट है। मगर अगर हमारे पास वाटर है सॉल्वेंट हो ना, तो हम सेकेंड डेफिनेशन देते हैं, व्हाट इज अ सॉल्वेंट? सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट whose physical state resembles the solution. तो what is a solvent? सॉल्वेंट वो जिसकी फिजिकल स्टेट सोल्यूशन जैसी हो, अमाउंट का कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब सॉल्ट सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या आ रही है? लिक्विड। दोनों में से लिक्विड कौन सा आएगा? तो वाटर लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, तो इसका मतलब नमक क्या आएगा? सॉलिड। तो इसका मतलब नमक को मैंने क्या लिख दिया था यहाँ पे? सॉल्वेंट। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया? कंपोनेंट जो फिजिकल स्टेट में सोल्यूशन जैसा हो, दैट विल बी कॉल्ड दी सॉल्वेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। तो पहली डेफिनेशन कह रही है जिसकी क्वांटिटी कम है दैट शुड बी सोल्यूट, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है
दैट शुड बी सॉल्वेंट। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये सल्यूट और यही हमारे पास क्या आएगा, सॉल्वेंट। तो डेफिनेशन थोड़ी सी ध्यान से देखनी पड़ेगी कि सल्यूट और सॉल्वेंट में मैक्सिमम केसेस में अगर सॉल्वेंट हमारे पास वाटर ना हो तो जिसकी क्वांटिटी कम हो वो हमारे पास क्या आएगा, सल्यूट। जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो वो क्या आएगा, सॉल्वेंट। बट अगर हमारे पास फिजिकल स्टेट चेक करो तो जिसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन जैसी बनेगी दैट विल बी कॉल्ड सॉल्वेंट। अमाउंट डिफरेंट भी हो सकता है उसमें। तो सल्यूट इज जो कम है वो क्या आएगा, सल्यूट जो ज्यादा है वो क्या आएगा, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट की सेकंड डेफिनेशन थोड़ी सी ध्यान से देखोगे कि सॉल्वेंट वो जिसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन जैसी हो, चाहे उसमें अमाउंट क्या हो, डिफरेंट भी हो, अमाउंट कम भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पे इट कैन बी ए बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी का मतलब क्या हो गया कि मेरे पास सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स आएंगे, 2 कंपोनेंट्स। तो 2 कंपोनेंट्स आप लिख ही रहे हो, एक सॉल्ट और वाटर, नमक वाला पानी, तो सॉल्ट प्लस वाटर। अगर मेरे पास 3 कंपोनेंट्स आ जाएं तो देन इट विल बी टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी का मतलब क्या हो गया कि इसमें 2 नहीं 3 कंपोनेंट्स हो गए। तो 3 कंपोनेंट्स में एक सॉल्ट डाल दें, एक शुगर डाल दो और तीसरा क्या डाल दो, पानी डाल दो। तो सॉल्वेंट कौन सा होगा, जिसकी फिजिकल स्टेट किसके जैसी होगी, सॉल्यूशन जैसी। तो इसमें सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर। अमाउंट का हम इसमें वी आर नॉट कंसिडरिंग द अमाउंट, वी आर कंसिडरिंग द फिजिकल स्टेट एज ए डेफिनेशन। क्वाटरनरी क्या बनेगा, क्वाटरनरी बन जाएगा, इसमें कितने कंपोनेंट्स आ गए, 4 कंपोनेंट्स। तो 4 कंपोनेंट्स का कोई एग्जांपल बोल दो। तो इसमें मैंने क्या डाल दिया, सॉल्ट, शुगर, लेमन प्लस वाटर। तो शिकंजवी जो बन गई आपके पास, ये एक सॉल्यूशन ही बन गया। तो इसमें 4 कंपोनेंट्स आ गए। तो 4 कंपोनेंट्स में हमने सॉल्वेंट किसे मान के चलना, तो इसका मतलब डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स दे कैन बी बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन और क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो स्टार्ट क्या किया हमने, सॉल्यूशन क्या हो गया, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स whose composition can be varied up to certain limits। varied up to certain limits का मतलब कंपोनेंट्स को इस तरह से मिक्स करना कि लेयर्स ना बन जाए। अगर नीचे सेडिमेंटेशन हो गई तो वो सॉल्यूशन नहीं रहेगा। तो कंपोजिशन तब तक रखो, तो सॉल्ट और वाटर ये ना हो कि सॉल्ट इतना ज्यादा डाल दो कि सॉल्ट नीचे बैठ जाए, तो वो सॉल्यूशन नहीं रहेगा। तो सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स अप टू कंपोजिशन, दैट इज इट शुड नॉट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। तो होमोजेनियस होना जरूरी है। तो सॉल्यूट क्या आ गया, जिसकी क्वांटिटी कम आ गई, सॉल्वेंट क्या आ गया, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है। तो इसमें एक एग्जांपल आप नोट रखना कि अगर मेरे पास फिजिकल स्टेट चेक करोगे तो फिजिकल स्टेट पहले देखोगे कि फिजिकल स्टेट में द कंपोनेंट हुज फिजिकली रिजेंबल्स द सॉल्यूशन इज कॉल्ड ए सॉल्वेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। तो बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी, ये तो डिफरेंट पता चल गई कि कंपोनेंट्स के बेसिस पे 3 चीजें आ गई हमारे पास। तो सॉल्यूशन कैन फर्दर बी क्लासिफाइड एज एक्वस सॉल्यूशन। व्हाट इज एक्वस सॉल्यूशन, और दूसरा क्या आएगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन मींस द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। तो अगर सॉल्वेंट वाटर है तो वो क्या आएगा, एक्वस। अगर सॉल्वेंट वाटर नहीं है, कोई भी नॉन पोलर या कोई भी कंपोनेंट वाटर से डिफरेंट हो, फॉर एग्जांपल मैं CCl4 ले लूं, CHCl3 ले लूं, CS2 ले लूं, बेंजीन ले लूं, एनी। तो एक्वस, नॉन एक्वस 2 तरह के सॉल्यूशंस आगे डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास सॉल्वेंट कौन सा है इसमें। फिर कंसंट्रेशन के बेसिस पे सॉल्यूशन को हम डिफाइन करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन, कि क्या मेरे पास सॉल्यूशन मेरा डाइल्यूट है, कि क्या मेरे पास सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड। तो वेदर इट इज ए डाइल्यूट सॉल्यूशन और इट इज ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट का मतलब अमाउंट कम होगा सॉल्यूट का, कंसंट्रेट का मतलब अमाउंट ज्यादा होगा सॉल्यूट का। तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का डिफरेंस पता है किस चीज पे आएगा, कि अगर मेरे पास 5% या उससे ज्यादा है सॉल्यूट तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, कंसंट्रेटेड। और अगर मेरे पास 5% या उससे कम आ जाए
तो लेस देन 5% को क्या बोलोगे, डिल्यूट। तो इसका मतलब 60% क्या हो गया मेरे पास, ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन चला गया। तो यहाँ पे अगर मैं 5 की बजाय 3 बोलता तो ये कौन सा सोल्यूशन था, डिल्यूट था। 4 बोलता तो कौन सा था, डिल्यूट था। 5 में बॉर्डरलाइन कह लो कि इट कैन बी डिल्यूट और इट कैन बी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तो ये तो बेसिक्स हो गए ना कि सोल्यूशन क्या चीज है। सोल्यूशन बेसिकली होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more components whose composition can be varied up to certain limits। तो कौन से कंपोनेंट्स आ गए, तो कंपोनेंट्स आर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या प्रेजेंट है, सोल्यूट वो है जिसकी क्वांटिटी क्या हो, कम हो। सॉल्वेंट कौन सा है, जिसकी क्वांटिटी क्या हो, ज्यादा हो। तो दूसरी डेफिनेशन क्या आ गई, सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट हुज फिजिकल स्टेट रिजेंबल्स दैट ऑफ सोल्यूशन। तो कंपोनेंट्स के बेसिस पे क्या बन गया, कंपोनेंट्स के बेसिस पे क्या आ गया, इट कैन बी बाइंडरी, इट कैन बी टर्नरी, इट कैन बी क्वाटर्नरी। तो फिर एक हमने क्या करा है कि सॉल्वेंट वाटर है तो क्या बनेगा, एक्वस। वाटर नहीं है तो क्या बनेगा, नॉन एक्वस। अमाउंट ज्यादा है तो क्या बन गया, कंसंट्रेट। अमाउंट कम है तो क्या बन गया, डिल्यूट। तो मेन पार्ट ना यहां से शुरू होगा कि अब कंसंट्रेशन को पहले तो डिफाइन करें। व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन का मतलब हो गया, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved in given quantity of solvent to form solution। तो कितना सोल्यूट कितना सॉल्वेंट ताकि सोल्यूशन बने। तो कंसंट्रेशन का मतलब कितना सोल्यूट, जैसे मैंने कंसंट्रेशन लिखी थी 5%, इसका मतलब 5 ग्राम मैंने क्या बताया था, NaCl। 95 ग्राम्स क्या बताया था, वाटर। इसका मतलब मैं कंसंट्रेशन बता रहा हूं। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट कितना कितना प्रेजेंट है उससे क्या बोलोगे, कंसंट्रेशन। तो उसी के बेसिस पे आया था कि एक डिल्यूट था, दूसरा क्या था, कंसंट्रेटेड। तो अगर 5% से कम आ गया तो क्या बन गया, डिल्यूट। 5% से ज्यादा आ जाएगा तो क्या बनेगा, कंसंट्रेटेड। तो कंसंट्रेशन बता रहा है कि कितना सोल्यूट कितना सॉल्वेंट में मिक्स किया तब जाके सोल्यूशन बना। ठीक है जी। तो मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन, मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो कितने तरह से आप सोल्यूशन को एक्सप्रेस कर सकते हो, उसकी कंसंट्रेशन। तो मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, तो देखो कई मेथड्स आ जाएंगे। सबसे सिंपल मेथड क्या बन गया, परसेंटेज मेथड। तो कितने तरह से आप कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हो, परसेंटेज मेथड। दूसरा क्या बन सकता है, स्ट्रेंथ। तीसरा क्या बनेगा, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम बोल दी। फोर्थ क्या बन गया, पार्ट्स पर बिलियन, पीपीबी बोल दो। फिफ्थ क्या बन गया, मोलैरिटी। सिक्स क्या बन गया, मोलैलिटी। फिर क्या आ गया, नॉर्मेलिटी। फिर मोल फ्रैक्शन, और एक हम कर सकते हैं फॉर्मेलिटी। तो कितने तरह से आप कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो परसेंटेज को लिख सकते हो, 100 में से कितने नंबर आए, दिस इज पार्ट्स पर 100, तो पीपीएच। स्ट्रेंथ आ जाएगी पार्ट्स पर 1000 भी बोल सकते हो। तो इसका मतलब फर्क किस चीज का आ रहा है, फर्क तो डिल्यूशन का ही आ रहा है नहीं केस में। तो सोल्यूट कितना है, दिस इज पार्ट्स पर 100, पार्ट्स पर 1000, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। और ये हमारे पास मेथड्स आ जाएंगे, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड फॉर्मेलिटी। तो इन सब के पहले तो फॉर्मूले हमें यूज करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर देते हैं कि आप परसेंटेज का मतलब क्या है। परसेंटेज का मतलब 100 में से कितने नंबर आए। तो परसेंटेज मेथड इज कि 100 में अपना सोल्यूट कितना प्रेजेंट है। तो परसेंटेज को 3 तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं।
परसेंटेज बाय वेट, जिसे हम लिख सकते हैं वेट बाय वेट। सेकेंड क्या लिखोगे, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, W बाय V। थर्ड क्या आ सकता है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम मींस V बाय V। फोर्थ एक और बन सकता है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट। वेट लिख दो या मास लिख दो, एक ही बात है। तो परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और इट कैन बी परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट। तो फर्स्ट क्या आ गया, परसेंटेज का मतलब 100 में से कितने नंबर आए। तो हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट क्या आ जाएगा, सॉल्यूट आएगा। दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा, सॉल्वेंट आएगा। तो सॉल्यूट को हम नॉर्मली एक्सप्रेस कर सकते हैं B के साथ, सॉल्वेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं A के साथ। सॉल्वेंट इज 1 और इट इज 2, ये आपकी चॉइस है कि आपने इसको किस तरह से लिखा। तो इसका मतलब परसेंटेज बाय वेट, इसका मतलब मैं सपोज लिखता हूं परसेंटेज बाय वेट ऑफ सॉल्यूट। तो इसका मतलब सॉल्यूट का कितना वेट है डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनेगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ के, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये मैंने क्या लिख दिया, दिस इज परसेंटेज बाय वेट ऑफ सॉल्यूट। अगर सॉल्वेंट है तो B की जगह क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। तो परसेंटेज बाय वेट ऑफ सॉल्यूट इज वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो अगर मैंने लिखा था 5% बाय वेट ऑफ NaCl, तो इसका मतलब 5 grams NaCl इन 100 grams ऑफ सोल्यूशन। तो इसका मतलब वेट ऑफ सोल्यूट क्या आ गया, 5 grams। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया, 95 grams। तो इसका मतलब पहला कंसेप्ट आ गया कि वेट बाय वेट का मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट को हमने दोनों में किस चीज में लिखना है, वेट की फॉर्म में। तो वेट ऑफ कंपोनेंट बटा वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, दिस इज परसेंटेज वेट बाय वेट। सेकंड है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, सोल्यूट को मैं लिख रहा हूं वेट की फॉर्म में, और जो नीचे वाला कंपोनेंट है वो सोल्यूशन का है। वेट कंपोनेंट बटा सोल्यूशन, कंपोनेंट बटा सोल्यूशन। तो इसका मतलब सोल्यूशन का क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वेट ऑफ कंपोनेंट बटा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। परसेंटेज है तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, 100 से। तो ये क्या बन जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ml में लिखना, ml में लिख लो, इनटू 100। तो वेट बटा वॉल्यूम इनटू 100, दिस इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, 5% NaCl के साथ ना ब्रैकेट में लिखा जाएगा वेट बाय वॉल्यूम। इसकी सिग्निफिकेंस देखो, तो इसका मतलब 5 grams NaCl इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन है, दोनों में डिफरेंस आ गया। तो परसेंटेज से पता चला कि इट इज 5 grams इन 100 grams कि 5 grams इन 100 ml। तो वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम। और तीसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात करोगे, अगर हमारे पास दोनों चीजें क्या होंगी, लिक्विड, तो ये क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो कंपोनेंट में सपोज B लिखता हूं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो दोनों अगर लिक्विड आ जाएं तो क्या बना सकते हैं, एग्जांपल 5% सोल्यूशन ऑफ एल्कोहल इन वाटर लिखना है। तो इसका मतलब 5 ml एल्कोहल और 95 ml वाटर ही होगा, तभी 100 बनेगा मेरे पास। तो इसका मतलब परसेंटेज तो सिंपल हो गया ना, परसेंटेज का मतलब 100 में से कितने नंबर आए। तो रिजल्ट जो आता है वो परसेंटेज की फॉर्म में आएगा, क्योंकि नंबर अच्छे आते हैं। तो इसका मतलब परसेंटेज तब यूज करते हैं अगर अमाउंट हमारे पास ज्यादा। तो रिजल्ट अगर अच्छा आ रहा है तो उसको किस फॉर्म में लिखते हैं हम, नॉर्मली वी से इट इज इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज।